हमारे अभी सुबह की वार्षिक पूजा की बात चल रही है, तो उसमें हमें ये अक्षत फल नैवेद्य आदि पूजा कर ली है। बाद में कई लोग ऐसा करते हैं कि चैत्यवंदन पूरा हो जाने के बाद घंटनाद करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। घंटनाद वो द्रव्य पूजा है, तो अक्षत फल नैवेद्य के बाद अभी बजाना हो तो बजा सकते हैं, या तो धूप दीप वगैरह पूजा कर लेने के बाद वो घंटनाद पूजा कर सकते हैं। यानी कि द्रव्य पूजा, ये घंटनाद पूजा द्रव्य पूजा है, इसलिए भाव पूजा करने से पहले ही हो जानी चाहिए। अब भाव पूजा के अंदर हमें सबसे पहले इरिया वैया करेंगे, बाद में चैत्यवंदन करेंगे। तो ये जो अक्षत फल नैवेद्य वगैरह चढ़ाए हैं, उसका पाटला भी हमारे घर से ही लाने का है। हमारा खुद का पाटला होना चाहिए। अब हम चैत्यवंदन करेंगे तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि मूलनायक भगवान जो है उसी का ही चैत्यवंदन हमें बोलना चाहिए। तो उसमें एक नियम ऐसा है कि कोई भी नए जिनालय में हम जाते हैं तो मूलनायक भगवान जो है उसी का ही चैत्यवंदन स्तवन वगैरह बोलना चाहिए। और बाद में वहाँ रुकने वाले हैं तो मूलनायक भगवान सामने हमारे आदिश्वर भगवान हो, भगवान श्री आदिनाथ परमात्मा हो, और हमको दूसरा कोई भी चैत्यवंदन स्तवन वगैरह बोलना हो तो हम बोल सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। ये चैत्यवंदन पूरा हो जाने के बाद अब हम चैत्यवंदन के अंदर एक बात और भी समझ लें कि कई लोग चैत्यवंदन के स्तवन वगैरह में भगवान के जो नाम है वो भगवान के नाम पलट देते हैं। सामने आदिनाथ भगवान है, हमें अजितनाथ भगवान का आता है तो अजितनाथ भगवान का स्तवन है, उसमें आदिनाथ भगवान ऐसा कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल करने का हमें कोई राइट नहीं है। यानी कि हमें एक काना मात्र का भी फेरफार करने का नहीं है। और ये इस तरह से चैत्यवंदन वगैरह कर लेने के बाद हमें वहाँ पर पचक्खाण क्या करने का है वो ले लेना है। सुबह में हमने प्रतिक्रमण के वक्त या तो सूर्योदय से पहले हमने कोई भी पचक्खाण धार लिया है, वो आत्म साक्षी का था। अब दोपहर में अब वार्षिक पूजा करने गए हैं, उस वक्त देव साक्षी का है। और ये चैत्यवंदन के बाद लिया हुआ पचक्खाण जो देव साक्षी का है और बाद में गुरु साक्षी का आएगा, अगर उसका योग है, गुरु भगवंत हाजिर है तो उपासना में जा कर के वंदन करके उसके पास से ये हमें गुरु साक्षी का भी पचक्खाण लेना चाहिए। या ये 3 प्रकार जो पचक्खाण करने का है वो पचक्खाण वगैरह कर लेने के बाद हमें जो साथिया वगैरह किया है वो पाटला हमें उठा करके एक भी चोखा का दाना नीचे गिरे नहीं, इसी तरह से जहाँ ये चोखा फल नैवेद्य वगैरह रखने का है हमें हमारे हाथों से ही रखने जाने का है। पुजारी को ये काम करने देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका ख्याल खास ही रखना है।